जय हिंद। मैं हूं कुलाबा क्षेत्र से रविंद्र जैन, फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में बातचीत, तत्पर प्रोग्राम, विचार विमर्श और रास्ते खोजने का काम करता हूं। कैसे हमारे भारत को व्यवस्थित किया जाए और कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस बात पर चर्चा कई बार हो चुकी है, लेकिन समाधान के नाम पर जीरो। हाँ, अभी हम इस समय बम्बई में मौजूद हैं, तो बम्बई की चर्चा करेंगे कि बम्बई के विकास के कार्यों की अगर बात की जाए तो पहली बार ऐसा महसूस होता है और लगता भी है, और हम देख भी रहे हैं कि विकास कार्य जोरों पर चालू है और बम्बई की सुंदरता पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बात तय है, क्योंकि जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुंबई शहर को, तो सभी जगह सौंदर्यीकरण का काम बहुत जोरों पर चालू है। तो ये बात काफ़ी अच्छी है कि काफ़ी समय के बाद बम्बई में ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण चालू है और व्यवस्थित तरीके से चालू है, वरना हर जगह गड्ढे, माहौल गंदा और अव्यवस्था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। यहाँ पर ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार, अवैध धंधे, वसूली के धंधे जिस तरह यहाँ पर मौजूद हैं, हालात में होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं नेताओं, शासन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात कड़वा सच है। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं कि 99% ऊपर से नीचे तक जिस तरह कानून भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो 10%, 1% लोग ईमानदार भी हैं जो अपना काम को अंजाम देना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जाता। जहाँ पर 99% भ्रष्ट लोग मौजूद होंगे, दलाल मौजूद होंगे, अपने देश के प्रति नफरत पैदा करने वाले होंगे, वहाँ पर 1% व्यक्ति की या 10% व्यक्ति की नहीं चलेगी। उनको दबा दिया जाएगा, उनको फंसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम हमारे भारत का शासन और प्रशासन, इनके अंदर जो गंदगी फैली हुई है, जो भ्रष्ट दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हो या वो शासन प्रशासन का अधिकारी हो या वो कोई भी कर्मचारी हो, उसकी इस शहर से और गांव तक जांच की जाए कि ये संपत्ति कैसे आई और उन्होंने कैसे बनाई। जब तक ये कानून और ये प्रावधान इन गद्दारों के ऊपर लागू नहीं होगा, भारत की अर्थव्यवस्था तो व्यवस्थित नहीं होगी, लेकिन आम आदमी की जिंदगी से निवाला छिनता रहेगा। ये बात सच है। आज आम आदमी कमाकर अपना घर नहीं चला सकता। कारण देखिए, स्कूल की पढ़ाई में पैसा बर्बाद हो जाता है, इतना खर्चा उनको आता है कि स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता, घर चलाने को पैसा नहीं रहता, और हर चीज़ में टैक्स टैक्स टैक्स। ये एक ही बीमारी है हमारे भारत में, टैक्स दिए जाओ, टैक्स दिए जाओ। और ये है नेताओं की फंडा, नेताओं की अय्याशी का फंडा। ये बिना काम के इनकी नौकरी पर ये बोलते हैं हम देश के सेवक हैं, हम आपके नौकर हैं, बल्कि ये तो कड़वा सच है कि देश पूरा जानता है कि ये कितने बदमाश किस्म के लोग हैं, अय्याशी करने के लिए नेतागिरी का पद धारण करते हैं। ये कड़वा सच है कि सत्ता पर आने के बाद ये एक तरीके से 99% गुंडों का रूप अख्तियार करते हैं। गुंडे, जैसे गुंडे मवाली आए दिन देखा जाता है, खैर अब तो बम्बई में कम हो चुका है, लेकिन आपने देखा होगा गुंडे मवाली जिस तरह करते हैं काम, उसी तरह इस सीट पर बैठ के कानून के जरिए गुंडों का काम करते हैं। हफ्ता उगाई, वसूली, ये सब इनका फंडा है, नेताओं का फंडा है। और क्या कहते हैं, हमें 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए अगर आपको तनख्वाह मिलती है, तो 500,000 करोड़ के आपके व्यापार और आपका प्रॉपर्टी कैसे बनता है? 3 लाख में प्रॉपर्टी कैसे बनेगा? 5 साल में 500,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आप बनते हैं, तो क्या ईमानदारी से बनते हैं? तो ये कड़वा सच है हमारे भारत का। तो सबसे पहले शासन प्रशासन के लोगों को इनकी खाल खींची जाए और कानून सही तरीके से काम करे कि इनकी जांच हो। क्यों कि ये सत्ता पर आने के बाद या शासन प्रशासन में पद संभालने के बाद, सीट मिलने के बाद, ये गैर कानूनी काम में अंजाम देते हैं। ये उसके पार्टनर होते हैं, उनके भागीदार होते हैं, वरना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जनता तो बेचारी बहुत सीधी है, लेकिन ये गैर कानूनी काम कराने में नेताओं, शासन प्रशासन का 100% हाथ है। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी कि ऐसे लोगों को अगर सख्त सजा नहीं दी गई, इनको घर गांव से घर तक और घर से गांव तक अगर इनकी संगीन जांच नहीं की गई, तो देश का धप्पा बैठ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश सालों से गुलाम रह चुका है, लेकिन आज
ऐसा नहीं लगता कि आज देश आज़ाद है? आज हम नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स, सुविधा के नाम पर जीरो। हर जगह अगर आवाज़ उठाई जाती है सच के लिए अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उसको फंसा दिया जाता है। कौन फंसाता है? नेताओं के फंटर। और अगर किसी भी कानून के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाओ या हकीकत बताने की कोशिश करो तो आपको मरवा दिया जाएगा, आपके ऊपर केस लगा दी जाएंगी। तो ये सड़ी हुई गंदी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, 130 करोड़ की जनता से निवेदन करते हैं कि जब तक आप रोड पे नहीं आएंगे, हल्ला नहीं मचाएंगे, ये आपका गला घोंटते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अय्याशी का एक आलम फैल चुका है, जो हराम की खाते हैं और मौज करते हैं। इनको शासन प्रशासन से और देश से कोई लेना देना नहीं। बस एक ही चीज़, जितना आता है बटोरो और खाओ पियो ऐश करो। जनता के बारे में कोई सोचने का वक्त नहीं है। ये है भारत का कड़वा सच। मैं हूँ कुलाबा से रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में जय हिंद।